हेलो बच्चों, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो इसमें जो एक्सेलरेशन के कंसेप्ट्स हैं सेक्शन 3.5 उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। और न केवल हम लोग एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझेंगे बट इसमें और जो पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है उसको भी समझेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं जिसको मैं आपको ब्रीफली भी समझा देता हूँ। एडिशनल कंसेप्ट्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हो सकता है। ये सब आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, नहीं भी पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए। जितना आप ग्राफ को समझोगे उतना आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। फिर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को कैसे आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालते हो उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ कुछ नीट के प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे। सो आप यदि केवल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन थ्योरी देखने में इंटरेस्टेड हो तो इस पार्ट को जो सबसे लास्ट में डिस्कस किया जाएगा इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इसको आप स्किप ना करें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। सो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सेक्शन 3.5 एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन है क्या चीज़? देखो, जब वेलोसिटी है वो चेंज होता है टाइम के साथ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। जब आप मूव कर रहे हो, जब आप कार ड्राइव कर रहे हो या बस में बैठे हो तो आप देखोगे कि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। सो इस चेंज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सो इस चेंज को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन के थ्रू। अब देखो, डिफाइन करने का तरीका हो सकता है चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज है या टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज है वो है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि ये एक बस है जो कि मूव कर रहा है और यहाँ पर डिस्टेंस S1 पर इसका वेलोसिटी V1 है और ये जब आपको डिस्टेंस जब S2 ट्रैवल कर ले, ये आपको रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते O। तो O से ये डिस्टेंस S1 था और ये वाला O से डिस्टेंस S2 है, तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी V2 हो गया। सो जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तब कैसे करोगे? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1। सपोज करो कि ये टाइम T1 था, ये टाइम T2 है, ठीक है। और तब यदि आप एक्सेलरेशन या जो वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को यदि डिफाइन करना चाहोगे तो क्या करोगे? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। चेंज इन रिस्पेक्ट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ये गैलीलियो के टाइम में भी ये इशू था। सो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाए? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस करें या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करें। और गैलीलियो के टाइम में भी इशू था और उसने पहले ये सोचा कि आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस करें, लेकिन फिर उसने देखा कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉलिंग, लाइक कोई यदि ऑब्जेक्ट को आप छोड़ देते हो और वो गिरता है जमीन पर ऊपर से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब देखा जाता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हुआ, लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को dv बाई ds से हम लोग दिखा सकते हैं। वो क्या होता है? ये आपको डिक्रीज करता है डिस्टेंस बढ़ने पर। सो ये क्या होता है? डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ फॉल। देखो, इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ फॉल। लेकिन जैसे आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, मीन्स की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखा गया तो ये पाया गया क्या है? कांस्टेंट। और आपको पता होगा कि ये किसके इक्वल होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या g के इक्वल होता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप देखा गया कि फ्री फॉल के केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है और इस कारण से एक्सेलरेशन को डिफाइन किया गया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अब हम लोग एक्सेलरेशन का डिफिनीशन समझ चुके हैं
और यहाँ पर यदि आपको देखो, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया, दिस लेड टू द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक टाइम इंटरवल में यदि आप एक्सेलरेशन को डिफाइंड करोगे, मीन्स कि आप बोलोगे कोई टाइम इंटरवल t1 है, उस पर वेलोसिटी v1 है, और एक टाइम जब ये t2 हुआ है तब वेलोसिटी v2 है, तो पूरे इस टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। तो इस पूरे टाइम इंटरवल में आप यदि एक्सेलरेशन को का एक ही वैल्यू लोगे या एवरेज निकालोगे तो कैसे बोलोगे? आप बोलोगे चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है, बिकॉज आपको चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वही हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और इसको एक्सेलरेशन को आप a से डिनोट करते हो और इसके ऊपर एक बार देते हो, ये एक लाइन देते हो जो दिखाता है कि ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसको आप ये चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 को लिखोगे डेल्टा v, और t2 माइनस t1 को लिखोगे डेल्टा t। डेल्टा v क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t हुआ चेंज इन टाइम। अब ये हो गया v1 v2 क्या है? वेलोसिटीज एट टाइम इंस्टेंट t2 एंड t1। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा एक्सेलरेशन जो आपने निकाला एवरेज एक्सेलरेशन उस पूरे इस पूरे इंटरवल में वही होगा। हो सकता है कि यहाँ पर वेलोसिटी कुछ देर के लिए 0 हो गया हो सकता है कि वेलोसिटी यहाँ पर बहुत तेज हो गया हो, वेरी हाई हो गया हो, लेकिन आप एक ओवरऑल एक इंटरवल ऑफ टाइम में यदि बोल रहे हो, उसको एवरेज डिफाइन कर रहे हो, तो एवरेज पूरे टाइम इंटरवल के लिए होता है और माना जाता है कि पूरे टाइम इंटरवल में वही चीज़ मेंटेन हुआ है। सो इट इज़ द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे? चूँकि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम से डिवाइड करोगे सेकेंड से, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर के लिए L, टाइम के लिए T, सो LT माइनस 2। अब एक देखो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का यदि प्लॉट दिया गया हो तो उससे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वो होता है, देखो ये आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड किए हो, यहाँ पर ये यदि मैं बना दूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में बना दिया हूँ, ठीक है, ये आपको 3.7 है। यदि मैं बोलूँ dv बाई dt, ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपको v किस पर है? y एक्सिस पर, और t किस पर है? x एक्सिस पर। तो ये आपको इक्वल हो गया dy बाई dx के, और dy बाई dx क्या होता है? स्लोप होता है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही एक्सेलरेशन दिखाता है। सो ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, द एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग the points corresponding to vt and v1 t1। so अब देखो, जैसे ये पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट को आप दिखाए हो vt से, और इस पॉइंट को दिखा रहे हो v1 t1 से। सो एवरेज बोल रहा है, ऐसा नहीं बोला कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए क्या करोगे? इन दोनों को आप जोड़ दोगे, और यही जो स्लोप निकल गया वही आपको, ये थीटा जो निकला, यही आपको tan थीटा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन स्लोप। मैं फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज करो कि आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना कुछ भी आ गया, जिगजैग भी आया, सपोज करो ऐसे आया कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपसे बोले कि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप इन दोनों लाइन को मिला दोगे और यही जो बना देगा, ये जो एंगल थीटा बनाया, थीटा, ये हो गया एंगल थीटा को आप tan जब ले लोगे तो tan थीटा हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन के, ठीक है। लेकिन हर एक पॉइंट पर यदि निकालना रहेगा तो उसके लिए हर एक पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना होगा और उसको बोलोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग इसके लिए देखते हैं, इस ग्राफ के लिए देखते हैं। तो इस ग्राफ में यहाँ पर 0 to 10 सेकेंड में यहाँ पर वेलोसिटी है 24 और यहाँ पर ये टाइम है 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकेंड, ये 3.7 फिगर है आपके, देखो यहाँ पर दिया गया है। तो 3.7 फिगर में देखो यही है ना, यहाँ पर ये 10 सेकेंड में है और ये वैल्यू आया 24। क्लियर है? सो आप
सो द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस फिगर के लिए 0 to 10 सेकेंड में कितना होगा, वेलोसिटी हो गया 24 - 0 डिवाइडेड बाई 10 - 0। तो 24/10 क्या हुआ, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 10 to 18 सेकेंड, ये हुआ 18 सेकेंड है। तो 10 to 18 सेकेंड में जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट होने के कारण आपको क्या हो गया, ये एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, ऐसे भी स्लोप 0 होने का मतलब ये कोई लाइन है तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा बना रहा होगा, ये एंगल थीटा, जहाँ थीटा का वैल्यू है 0 और tan 0 का मतलब क्या होता है 0। सो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया 0। सो आप ऐसे भी करके समझ सकते हो। ठीक है, और ये आपको तीसरा हो गया 18 to 20 सेकेंड। इसमें देख लो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप होगा वो आपको कितना होगा, 0 - 24 डिवाइडेड बाई ये हो गया 20 - 18 मीन्स चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, और ये हो गया -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले में आना चाहिए 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे में आना चाहिए, दूसरे इंटरवल में आना चाहिए 0, तीसरे में आना चाहिए -12। तो यहाँ तो -12 आया है, यहाँ पर भी 0 आया है, यहाँ पर ये क्या आया है सो आपको क्लियर नहीं हो। 2.4 की जगह ये चेंज हो रहा है, 0 से 4.8 तक के बीच में हो रहा है। सो ये जो फिगर है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ मोशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन से आप नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, ये आपको किसका दिखाता है, ये हर एक इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है, 2 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है, 4 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है, 6 सेकेंड पे कितना है, 8 सेकेंड पे कितना है, 10 सेकेंड पे कितना है, लेकिन ओवरऑल इस इंटरवल में जो एक्सेलरेशन है वो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो ये ग्राफ 0 to 10 सेकेंड में कैसे निकलेगा उसको हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है 0 to 24 सेकेंड के बीच में, ये एक कर्व है। ठीक है, सो मैं इसको इधर और बना देता हूँ अच्छे से। अब इसमें यदि आपको इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना होगा, मीन्स कि टेंजेंट निकालना होगा, मीन्स लाइन ड्रॉ कर दोगे और एंगल थीटा लोगे। सो ये एंगल मान लो θ1 है, इस पॉइंट पर निकालना होगा तो यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। सो ये एंगल हो गया θ2। इस पॉइंट पर निकालना होगा तो ये एंगल कितना हो गया θ3। इस पॉइंट पर मान लेते निकालना होगा तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल हो गया θ0। तो आप देखो कि θ0 से बड़ा है, θ1 से बड़ा है, θ2 से बड़ा है, θ3, और सबका tan लोगे तो tan θ0 से बड़ा होगा tan θ1, इससे बड़ा होगा tan θ2, इससे बड़ा होगा tan θ3, बिकॉज tan आपको एंगल बढ़ने पर चेंज हो रहा है। तो क्या ये tan हर पूरे पॉइंट पर टेंजेंट क्या सेम है? नहीं सेम है। तो tan थीटा बढ़ रहा है और मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप का टेंजेंट को किससे लिखोगे? dv/dt से लिखोगे। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और ये हो गया आपको एक्सेलरेशन के इक्वल। सो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, उससे बड़ा वैल्यू यहाँ पर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर a1 बोले, यहाँ a2 बोले, यहाँ a3 बोले, यहाँ a4 बोले, यहाँ a5 बोले, तो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? बिकॉज एंगल थीटा चेंज हो रहा है, एंगल थीटा बढ़ रहा है। लेकिन मैं यदि इस लाइन के बारे में बात करूँ तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या होगा? स्लोप या एंगल सेम होगा। स्ट्रेट लाइन कोई भी ड्रॉ करते हो तो एंगल तो एक ही होता है ना, थीटा तो एक ही एंगल बनाता है। सो इसका मतलब इस केस में dv/dt क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और बताओ dv/dt निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? मैं फिर से बनाता हूँ। यहाँ पर यदि ऐसे लाइन हो तो ये बताओ कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल मत कैलकुलेट कर लेना, ये एंगल करना, ठीक है, ये एंगल थीटा। और ये आपको यदि कभी भी कोई लाइन इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में हो तो tan क्या होता है? निगेटिव। tan क्या होगा? निगेटिव, tan निगेटिव। सो निगेटिव हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ इसके लिए tan निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो ये आया आपको एक्सेलरेशन निगेटिव और कांस्टेंट। यहाँ पर देख लो, निगेटिव और कांस्टेंट आया, ठीक है।
कांस्टेंट है। और इसलिए इस कर्व में आप बोल सकते हो कि एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी जो एक्सलरेशन हुआ उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन में हम लोग टाइम इंटरवल नहीं लेते हैं बल्कि उस पॉइंट पर करते हैं। तो एवरेज एक्सलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन इसमें क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक ही तो एक्सलरेशन है, वही एवरेज है, वही इंस्टेंटेनियस है, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, ठीक है। सो एक्सेलरेशन बढ़ने के कारण देख रहे हो हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। सो हमेशा एक जो पैराबोलिक इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन किस टाइप का होता है, यदि y है ये x है, सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का रहेगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है। और इस पीरियड में एवरेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका इनिशियल और फाइनल को जोड़ करके और डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो आपने इनिशियल वैल्यू लिया कितना, 0, और फाइनल वैल्यू लिया 4.8 और डिवाइड कर दोगे 2 से, बिकॉज दो ही आपने वैल्यू लिया है, एक वैल्यू दो वैल्यू, तो ये हो गया 2.4। क्लियर है। तो ऐसे एवरेज वैल्यू निकल जाता है स्ट्रेट लाइन के केस में। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, सेम एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप एक टाइम इंटरवल लोगे, उस टाइम इंटरवल को घटते 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 आप 0 ले आओगे और तब लिखोगे कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस के इक्वल हो गया। आपने एवरेज एक्सेलरेशन निकाला है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब जहाँ आप लिमिट करोगे डेल्टा टी टेंस टू 0 और तब एवरेज एक्सेलरेशन लोगे ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में, और ये लिखाएगा dv बाई dt, मतलब हर एक पॉइंट पर। सो द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द vt कर्व एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और आई एम श्योर कि आपको इसमें यही चीज़ें सब लिखी गई है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब क्या है कि वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। सो चेंज इन वेलोसिटी मैं बोलूँ दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी बोलूँ, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें दोनों में चेंज हो सकता है, लाइक वेलोसिटी में हो गया मैग्नीट्यूड हो गया एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया डायरेक्शन। तो ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा। लाइक मैं बताऊं कि सपोज करो कि कोई एक बस है जो ऐसे जा रहा है, स्पीड वही वो 3 या फिर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर रखा, सेम रखा, लेकिन यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज होकर ऐसे हो गया। तो ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, क्योंकि वेलोसिटी पहले 10 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में था, अब वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में हो गया। स्पीड चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पर जो चेंज हुआ ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको इन्वॉल्व हुआ। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हुआ। So since velocity is the quantity having both magnitude and direction, a change in velocity may involve either both or one, ठीक है। एक भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। सो चेंज इन स्पीड होगा, मीन्स कि मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, चेंज इन स्पीड होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा तब भी एक्सेलरेशन होगा, और चेंज इन बोथ। सो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसी लाइन पर जा रहा हो 10 किलोमीटर पर आवर से, और थोड़ा देर के बाद ये 15 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब भी हो गया एक्सेलरेशन। कभी ऐसा हो सकता है कि इसी डायरेक्शन में ऐसे जा रहा था 10 से और इधर तरफ जाते वक्त 15 हो गया। सो अब क्या है कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ।
सो लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया गया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए और जीरो एक्सेलरेशन के लिए इस फिगर में दिया गया है। सो अब इन तीनों पोजीशन टाइम ग्राफ जो कि एक्सेलरेशन को दिखाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। पहला दिखाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, दूसरा दिखाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को और तीसरा दिखाता है जीरो एक्सेलरेशन को। सो हम लोग इसको समझते हैं। सो पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ जो दिया गया है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। मीन्स कि वाई एक्सिस पर आपको क्या है, पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। मीन्स कि टाइम t1 पे पार्टिकल का पोजीशन ये था, x1 था। उसके बाद मान लेते हैं कि टाइम t2 पे, ये टाइम t2 है, उसमें पार्टिकल का पोजीशन x2 था। ये रेफरेंस पॉइंट है। सो O से आपको टाइम t1 पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ x1 और ये डिस्टेंस हुआ आपको x2। क्लियर है। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे, उसको हम लोग समझते हैं। सो आपको मालूम है कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे जो भी आपको स्लोप होता है वो वेलोसिटी दिखाता है। सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप ऐसे स्लोप करोगे, मीन्स कि क्रॉसपॉन्डिंग मैं इसका स्लोप देखूं एंगल थीटा, तो या तो एंगल तो थीटा ये होगा, लेकिन हम लोग माइनस साइन के साथ लेंगे तो ये एंगल को दिखा सकते हैं। सो माइनस एंगल थीटा 1 कर लो, ठीक है। और स्लोप वेलोसिटी हो जाएगा tan माइनस थीटा 1। चूँकि हम लोग ये एंगल जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो प्लस लोगे और क्लॉकवाइज लोगे तो निगेटिव लोगे। सो माइनस tan थीटा 1। यहाँ पर आओ, सेकंड पॉइंट पर आओ। सो सेकंड पॉइंट पर स्लोप ये हुआ, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये एंगल आपने लिया था, ये एंगल लिया था थीटा 1 और ये एंगल हो गया आपको थीटा 2। ऑब्वियसली थीटा 2 थीटा 1 से छोटा है। सो ये हो जाएगा सेकंड के लिए आप बोलोगे ये एंगल हो गया थीटा, ये था आपने ले लिया था, इसको ले लिया था माइनस थीटा 2। सो V1 इसको बोल दो, इसको V2 बोलो माइनस tan थीटा 2। अब क्लियरली आप यदि थीटा 1 देख रहे हो वैल्यू ज़्यादा है, तो थीटा 1 यदि 45 डिग्री होगा, ठीक है, और तो थीटा 2 कितना होगा, 30 डिग्री जैसा होगा। सो यहाँ पर हो गया V1 हो गया माइनस tan 45 दैट इज माइनस 1 और V2 हो गया माइनस tan 30 डिग्री दैट इज माइनस 1/√3। क्लियरली जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो आपको बढ़ता जा रहा है। देखो यदि एब्सोल्यूट क्वांटिटी लोगे तो वैल्यू क्या है, कम है। V2 का मॉड आपको V1 के मॉड से कम है, लेकिन निगेटिव हो गया ना तो ये ज़्यादा हो गया। क्लियर है। और यदि आप ये पॉइंट लोगे तो यह स्लोप ऐसे है। सो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया, बिकॉज एंगल 0, tan 0, वेलोसिटी 0। क्लियर है, यहाँ पर एंगल 0 है। सो यहाँ पर वेलोसिटी वैल्यू 0 हो गया। सो यहाँ पर था आपको -1, यहाँ था -1/√3, यहाँ पर वैल्यू हो गया 0। यहाँ पर देख रहे हो वैल्यू आया पॉजिटिव। सपोज करो कि ये एंगल 30 डिग्री हो गया लेट्स से, तो 1/√3। यहाँ पर सपोज करो कि 45 डिग्री हो गया, बढ़ रहा है तो वहाँ 1 हो गया। फिर यहाँ पर सपोज करो 60 डिग्री हो गया तो हो गया √3। सो वेलोसिटी क्या हो रहा है, देख रहे हो, बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सो इसके लिए ये एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव। वैसे ही आप यदि ये वाला ग्राफ लोगे, ये वाला ग्राफ सेकेंड वाला जो था, इसमें क्या है, यहाँ पर एंगल थीटा क्या है आपको 90 डिग्री से छोटा है। सो वेलोसिटी आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या, यहाँ पर एंगल और कम गया, थोड़ा छोटा हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। देखो हमेशा ध्यान दो कि ग्राफ में जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वो एंगल 0 बनाता है। मीन्स कि tan का वैल्यू 0 हो गया, मीन्स कि वैल्यू 0 हो गया। मैं इतना ग्राफ से आपको क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आप समझ जाओगे ना तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सपोज करो कि वेलोसिटी का वैल्यू 1 होता, यहाँ पर 1/√3 है, बिकॉज एंगल कमता जा रहा है। यहाँ पर 0 हो गया। फिर अब यहाँ पर से देख रहे हो, यहाँ पर से एंगल कितना हो रहा है, निगेटिव होगा, बिकॉज एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। tan का वैल्यू हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी।
आगे और जाओगे तो निगेटिव में एंगल बढ़ रहा है। सो क्लियरली ये जो वेलोसिटी है ना वो घटता जा रहा है। तो ये आपको क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव। और तीसरा जो था वो था एक्सेलरेशन जीरो का। वो कैसे होता है एक्सेलरेशन जीरो का, तो ये पॉजिटिव, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था और लाइन ऐसे हो। सो ये लाइन होने का मतलब ये जो एंगल जो है थीटा वो क्या हो गया, कांस्टेंट। सो वेलोसिटी होता है tan थीटा डेट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन जीरो। सो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव के लिए जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग होता है, निगेटिव के लिए जो कर्व का स्लोप है वो डिक्रीजिंग होता है, और कांस्टेंट के लिए स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो यही आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो है। अब एक अच्छा कंसेप्ट है जिसका आप यूज़ करोगे, सपोज करो कि टाइम जीरो पहले लिए और टाइम फिर दूसरा आप टाइम टी लिए। टाइम जब जीरो लिए थे मीन्स जब मोशन स्टार्ट हुआ था तब टाइम जीरो था, उस समय जो वेलोसिटी था वो v नॉट था, और टाइम t पर वेलोसिटी को आपने v लिखा। तो इसके जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ से हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू a बार टी, और v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a बार टी। अब यदि मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलूं जो कि एक्सेलरेशन चेंज टाइम के साथ नहीं होता हो, कांस्टेंट हो, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होगा, और तब बोलोगे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट टू द मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इन दिस केस एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, और इससे ये फॉर्मूला निकला था। सो ये तो आप जो पोजीशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन का क्या है वो हम लोग समझ गए। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पर जो फिगर था उसी से आपको बताया गया। देखो इसमें सारा चीज़ आप पढ़ लोगे, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अभी देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है कि y एक्सिस पर वेलोसिटी रहेगा और x एक्सिस पर टाइम रहेगा। क्लियर है। सो y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पर टाइम है, और इसका जो स्लोप होगा ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो क्या होगा, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर होगा dv, चूँकि y एक्सिस पर वेलोसिटी है, सो dv बाई dt, और dv बाई dt किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्लियरली इसका जो ये स्लोप है थीटा, ये क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन दिखाएगा। सो इसको देखकर आप क्या बोल सकते हो, इसको देखकर बोल सकते हो कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी था या जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v नॉट था, और ये आपको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ता जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन का वैल्यू है आपको tan थीटा, और इसमें आपको एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम है बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव, क्योंकि थीटा आपको 90 डिग्री से छोटा है, जीरो से बड़ा है, सो ये होगा tan थीटा आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें क्या बोलोगे, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो v नॉट है, और यहाँ पर जो स्लोप है ना, स्लोप, ये एंगल थीटा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो ये आप बोलोगे कि निगेटिव होगा। तो क्लियरली थीटा आपको ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, सो tan थीटा इज निगेटिव। tan थीटा निगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन आपको निगेटिव, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, यदि ये एंगल माइनस थीटा बोलते हो तो एक्सेलरेशन होगा tan माइनस थीटा डेट इज माइनस tan थीटा, जहाँ पर इसको थीटा 1 बोल दूँ तो कंफ्यूजन होगा। क्लियर है। सो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा। सो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन लगने के कारण वेलोसिटी घटता जा रहा है, और t टाइम पर वेलोसिटी v हो गया है।
इसी तरह से ये जो वी ग्राफ है इसको आप क्या बोलोगे, टाइम 0 पर वेलोसिटी माइनस v0 है और टाइम t पर वेलोसिटी माइनस v है। मीन्स कि वेलोसिटी क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब इसको आपको रियल लाइफ में फील करना है तो कैसे फील करोगे वो मैं समझा देता हूँ। ऐसे हम लोग चारों केसेस को उसको फील करेंगे। तो ये सपोज करो कि आपको ओरिजिन है और ओरिजिन के राइट साइड को आप पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हो और लेफ्ट साइड को आप निगेटिव साइन से दिखा रहे हो। कोई यहाँ पर बस है, ठीक है, जो कि निगेटिव वेलोसिटी से है, मीन्स कि वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? मीन्स कि ओरिजिन की तरफ वो आ रहा है, अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी जब उसका माइनस v0 था। मीन्स कि मैग्नीट्यूड जब v0 था, डायरेक्शन इस तरफ था, तो आपने तुरंत अपना क्लॉक स्टार्ट कर दिया और टाइम जैसे जैसे बढ़ गया तो t टाइम के बाद इसका पोजीशन नहीं है कि कहाँ पर है, कहीं पर भी हो सकता है पोजीशन, लेकिन t टाइम के बाद ये कहीं पर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी बढ़ करके माइनस v हो गया है, क्योंकि इंक्रीज हुआ है। आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ करके माइनस v हुआ है, मीन्स कि इसी डायरेक्शन में एक्सलरेशन हो रहा है, तभी तो बढ़ रहा है। निगेटिव में पहले वेलोसिटी था मान लो -3 मीटर पर सेकेंड, अब बढ़ करके हो गया -10 मीटर पर सेकेंड, मतलब अपोजिट तरफ ही तेजी से अब जाने लगा, मीन्स कि एक्सलरेशन उसी डायरेक्शन में लगने लगा। तो आप बोलोगे मोशन इन निगेटिव डायरेक्शन विथ निगेटिव एक्सलरेशन। इसको मैं यदि बोलूँ डी फिगर में पहले वेलोसिटी टाइम t इज टू 0 पर आपको क्या है, पॉजिटिव है और हाई वैल्यू है। मीन्स कि यदि ये रेफरेंस पॉइंट मानो, ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट मानो, तो ये t इज टू 0 पर ये पॉजिटिव किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, बट केवल वेलोसिटी किस तरफ होगा, वेलोसिटी इस तरफ होगा। पोजीशन नहीं कहेंगे हम लोग, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी इस तरफ होगा और मैग्नीट्यूड होगा v0। ठीक है, अब क्या है कि ये घटता जा रहा है, मीन्स कि एक्सलरेशन किस तरफ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, और ये घटते ये जा रहा है, घटते आगे ही जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव कब तक रहा है, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे रहा है। जैसे ये टाइम इज इक्वल टू t1 में यहाँ पर पहुँचा होगा, t1 पर, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, अब वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, मीन्स कि t1 पर यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 हुआ और फिर इस निगेटिव एक्सलरेशन जो इधर तरफ जा रहा था उसके कारण ये फिर से इधर आने लगा। तो ये फोर्थ डी फिगर में 3 कंपोनेंट है। इनिशियल वेलोसिटी v0 से जा रहा था, निगेटिव एक्सलरेशन कांस्टेंट लग रहा था, कांस्टेंट है बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, और टाइम t इज इक्वल टू t1 पर वेलोसिटी 0 हो गया और अभी भी एक्सलरेशन निगेटिव लग रहा है, उसके कारण ये इस तरफ जा रहा है और अब इसका स्पीड बढ़ता जाएगा इस तरफ। सो आई थिंक समझ गए होगे। ये पहला फिगर समझने में तो कुछ नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, इसको ग्राफ में देखोगे तो कार था, इनिशियल वेलोसिटी v0 था और एक्सलरेशन इसी डायरेक्शन में लगा और वेलोसिटी बढ़ के v हो गया। इसमें आपको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, निगेटिव एक्सलरेशन था। सो ये b वाला फिगर में बता देता हूँ मैं। इधर तरफ ना पर्सन v0 से जा रहा था और एक्सलरेशन इस तरफ लग रहा है, तो इस कारण से इसका वेलोसिटी घटता जा रहा है। क्लियर है, यहाँ पर वेलोसिटी v हो गया जहाँ v लेस देन v0 हो गया। सो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ से बहुत चीज़ समझ सकते हो। हम लोग इस वीडियो के लास्ट में उसको देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज दैट द एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन इंटरवल। ठीक है, सो किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एरिया निकालोगे ना, लाइक सपोज करो कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एरिया ये b है, ये t है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालोगे टाइम एक्सिस पर एरिया निकाल करके, तो इसको जो एरिया होगा ना यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। यदि मान लेते हैं कर्व ऐसे है तब भी इसको ये एरिया निकालोगे तो ये कहलाएगा, एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट। एरिया
टाइम t1 और t2 के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया निकालोगे वो t1 और t2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको डिनोट करेगा। सो मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट है कि सपोज करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा कुछ हो, तब कैसे निकालोगे। तो सपोज करो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ऐसे हो, मीन्स कि यहाँ पर टाइम t1 पर तक वेलोसिटी आपको क्या था, पॉजिटिव वैल्यू था, उसके बाद वेलोसिटी आपको निगेटिव वैल्यू हो गया। तो ये एरिया यदि a1 है, ये आपको वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये एरिया a1 है और ये नीचे वाले का एरिया a2 है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट होगा a1 माइनस a2 पूरे टाइम में। क्यों? क्योंकि आप देखो, सपोज करो कि कोई एक है बस, यहाँ पर मेरा रेफरेंस पॉइंट है, कोई एक बस है जिसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, मीन्स कि इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, और यहाँ पर टाइम t1 तक तो आया है, उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी t1 पे 0 हो गया और फिर ये इधर आने लगा है। तो क्लियरली इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कम रहा है ना। जब इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही होगा, मीन्स कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? सो वही हम लोगों ने किया है, एरिया a1 माइनस एरिया a2, बिकॉज ये फिर ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट की तरफ ही आ रहा था। तो इस सब को हम लोग और लास्ट में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो अब ये आया कैसे, इसको समझाने के लिए आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का लेकर के दिखाया है। सो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यदि ये u ले लोगे, यदि मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी मानोगे u, और उसको यदि टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो u इंटू टाइम t हो जाएगा इसी रेक्टेंगल का एरिया, बिकॉज इसका एक साइड का लेंथ है u और दूसरे साइड का लेंथ है t। क्लियर है? तो यही बताया गया है, VT curve is a straight line parallel to time axis and the area under it between time t is equal to 0 and time t is equal to capital T is the area of rectangle of height u and base capital T। so इसका एरिया यही UT हो गया। इसमें एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि लाइक XT कर्व, VT कर्व, AT कर्व, सब में हम लोगों ने देखा शार्प किंग्स होते हैं, मीन्स के शार्प आपको पॉइंट्स होते हैं। लाइक आप वेलोसिटी कर्व में ऐसे बना दिए, ऐसा थोड़ी है कि वेलोसिटी कर्व में इतना शार्प पॉइंट मिलेगा। शार्प पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लाइक यदि ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड। यदि जब भी आपको शार्प थिंग्स मिलेगा तो वेलोसिटी उस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होगा। वैसे ही यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे, ठीक है, VT ग्राफ लोगे, और यदि सपोज करो ऐसा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv/dt। सो इस प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ ना हम लोग दिखाने के लिए ऐसे करते हैं, रियल में जब ग्राफ बनाओगे ना प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक सिचुएशन में तो ग्राफ स्मूथ रहेगा। क्लियर है? So what this mean physically is that acceleration and velocity cannot change value abruptly at any instant। आप यदि ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर abruptly आ रहा था, घट रहा था और तुरंत से बढ़ गया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि इधर तरफ जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट इधर तरफ जा रहा है और अचानक से इसका इस तरफ बढ़ने लगेगा। घटते घटते एक बार एक जगह पर ये रुकेगा, फिर उसके बाद तो ये कर्व ना ऐसे होगा, ऐसे आएगा ना, फिर एक ऐसे आएगा, एब्रप्टली यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, नोड यहाँ पर ना कॉर्नर नहीं बनेगा, बल्कि एक स्मूथ लाइन होगा। और यहाँ पर पैरेलल का मतलब क्या है कि वेलोसिटी 0 हुआ है। क्लियर है? सो हम लोग जो एडिशनल कंसेप्ट है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं।